नाज़रीन इकराम, कंवर शोज़ब ने कौसर काज़मी को प्रोग्राम में जलील करके रख दिया। कंवर शोज़ब का कहना था कि ये किस मुँह से कानून की बात करते हैं, इनकी हुकूमत ही गैर कानूनी है और लाकानूनीयत इस कदर है कि 9 मई के बाद मेरे सर में डी चौक में डंडे मारे गए। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब। कौसर साहब, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लेकर आए। सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे दोस्त, बहुत शुक्रिया अतर साहब। अतर साहब, ये आप जिन चीज़ों की तरफ मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ, ये हकीकत है या आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून या हुकूमत जो है वो ये कहती है कि नहीं, जो कुछ हो रहा है जमहूरी तरीके से ही हो रहा है, इसमें आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से हो रहा है, आप हमारे पे उंगलियां नहीं उठा सकते? देखिए मंसूर साहब, आपने राइटली पॉइंट आउट किया, ये मंसूर साहब दरअसल तसलसल है इस दौर के अंदर जो हम देख रहे हैं। जिन चीजों का आपने जिक्र किया, बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। उसके अलावा भी अगर आप देख लें, चेयरमैन सेनेट जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करते हैं, लेकिन एजाज चौधरी को पेश नहीं किया जाता। एट द सेम टाइम वही जो सेनेट है, जो वफाक की एक तरह से अलामत है, उसमें अभी भी खैबर पख्तूनख्वा से जो लोगों ने आना है वो नहीं आ सके। वहां पे जो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब रोका हुआ है। इसी तरह मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पार्लियामेंट में उस तरह अभी तक लॉट नहीं की गई, ऑल्दो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो इन के दौरान जो कुछ यहाँ पे हुआ ये उस समय हो जाएगा। ये काम फिर आगे बढ़ता जाता है। ये छोटी सी चीज से शायद कहीं पे इन्होंने शुरू किया हो, लेकिन अब तो मामला बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं। और ना सिर्फ आपके ये जो इदारे हैं जहाँ पे अवाम के नुमाइंदे बैठते हैं, जो आला अदलिया है उसके फैसलों के साथ यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे तो हमने देखा था कि जो आमर भी आते थे, जो डिक्टेटर भी आते थे, वो मुझे आपको पूरी कौम को बताते थे, यार हमें अदालत ने इजाजत दे दी है, हम यहाँ पे हुकूमत कर सकते हैं अदालत का। लेकिन कभी हम सोच सकते थे कि किसी जमहूरी दौर में वफाकी वुज़रा टीवी पे बैठ के कहेंगे कि जी सुप्रीम को फैसला देती रहे, हमने इलेक्शन नहीं करवाना। ये वो सारी अलामात हैं। बीमारी जो बड़ी हमारी इधर लाक हो चुकी है, वो बुनियादी तौर पे आइन और कानून की अमलदारी का फुकदान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मंसूर अतर ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, स्पेशली अदलिया के हवाले से। तो मैं कहूँगा जी, वो अदलिया तो सहूलतकार अदलिया थी। हम टीवी पे बैठ के अदलिया पे तनकीद नहीं करते थे। अदलिया में बैठे उन अनासर पे, उन सहूलतकारों पे तनकीद करते थे जिनके हवाले से वाज़ेह सबूत थे। उनकी ऑडियो लीक्स थी, साफ नज़र आता था कि ख़ास जमात की तरफ उनका रुझान ज़रूरत से ज़्यादा है, बल्कि खिलाफ है। उनका जो हल्फ है उसकी खिलाफ वर्जी के तौर पर सामने आता था। गुड टू सी यू को छोड़ दें, वो राफिया आलिया आज़मा को छोड़ दें, उससे हट के बात करें। तो ये तो सारी चीज़ें उस वक्त थी सामने, इसीलिए 26 अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी हमें लाने के लिए। अब जो सिलसिले थे साफ नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहे। जिन लोगों की आदतें थी अदलिया से सहूलत लेके अपने नापाक अज़ाइम, में उनको कहूंगा हमेशा, चाहे वो साकिब निसार हो, खोसा हो या दीगर हो, उन्होंने खुल खुला के एक पार्टी की तर्जुमानी की। तो ये सूरत हाल क्या थी? सूरत हाल ये थी कि खतूत लिखे जाते हैं, और खतूत वो लोग लिख रहे हैं जिन लोगों का मसला था कि हम इस सीट पे बैठे होते, काश जहां पे कोई बैठे हैं वहां पे हम होते। तो उन खतूत की क्या अहमियत हो सकती है? जो एक जाती बोझ जो अनाद में मुबतला हो के कुछ अशखास, मंसूर, मैं बतौर मजबूरी बात कर रहा हूं मंसूर। नहीं, आप जजेस के खतूत की बात करें, इमरान खान साहब? नहीं, जजेस के हवाले। अच्छा, जजेस के हवाले से, क्योंकि बात अदलिया की हुई ना। उन्होंने कहा जी अदलिया में बैठे अदालतों के फैसलों को टीवी पे बैठ के उनसे इनकार किया जाता था। हम अदालतों के फैसलों से कभी इनकार नहीं करते। हमें पता था कि ये अशखास कौन है, ये एक खास अजाइम के तहत फैसले आ रहे हैं। हम तो हमेशा उनके मुखालिफ खड़े नजर थी कि सवाबी जलसे से वो पहुंचे, उन्होंने इस्लामाबाद को आग लगा दी। एक जज ने फैसला दिया उनके हक में कि उनको आ लेने दें। फिर दोबारा वही गलती जब दोहराई जाएगी तो वो गलती नहीं होगी ना। जब हम उनको कह रहे हैं भाई इनके अज़ाइम कुछ और हैं, ये आना चाहते हैं, ये इस्लामाबाद के अंदर चढ़ाई करना चाहते हैं। पीटीआई के अज़ाइम क्या है आपकी नजर में? आज पीटीआई के क्या अज़ाइम है? ये क्या करना तो साफ नजर आ रहे जी। आप जरा देख लें, जो इनके हिमायत याफ्ता, बल्कि इनके अंदर में बैठे जो अंदर के लोग हैं, वो रियासत के खिलाफ किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आप आरिफ अलवी को देखें, उन्होंने क्या जाके वहां पे कहा कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, वहां पे लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा, जेल के अंदर बड़े हालात खराब हैं। एक साबिक सदर जब वहां जाके इस तरह की जुबान और बोतान तराजी, झूठ बोलेगा, बिल्कुल सरासर झूठ का मुजाहिरा किया जा रहा है। शहीन सवाई साहब हैं, कोई बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे भी काफी अच्छे ताल्लुकात किसी दौर में होते थे, उनकी जुबान देख लें। क्या तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी तरह की कोई मजम्मत की गई? शहबाज गिल उठता है तो उन्हीं की बात को दोहरा के कहता है मैं नहीं चाहता कि किसी औरत पे तनकीद करूं, मैं नहीं चाहता कि मैं मरियम नवाज के हवाले से कोई बात करूं, लेकिन शहीन सवाई ने ये कहा। आपको कंवल शोज़ब साहब, मैं जारी बात है, मैं इस टॉपिक पर आपसे नहीं बात करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, एतराज जो कौसर साहब ये कह रहे हैं वो ये है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके पाकिस्तान के हवाले से ये मौकफ नहीं लेना चाहिए। वो एक फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उनको ये सारे बयानात एक इंटरव्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इन्होंने तो बड़ी बातें की हैं। आपने स्टार्ट किया था कि जलसा इजाज़त मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो मैं ये एक सबस किताब है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और मैं क्योंकि डेमोक्रेसी की स्टूडेंट रही हूँ, अभी तक डेमोक्रेसी पे बिलीव करती हूँ। ऑल्दो कि ये उस चिड़िया का नाम है जो पाकिस्तान से फुर कर चुकी हुई और इन्होंने फुर करवाई है, ये जिनकी तर्जमानी फरमा रहे हैं।
ये डायनेस्टिक जो फैमिली पॉलिटिक्स यहाँ पे मुसल्लत शुदा हुकूमत फॉर्म 47 के नतीजे में। आपने जलसे की बात की, मैं 1 मिनट लूंगी, फिर आपने जो सवाल किया और जो कौसर साहब ने बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त बातें की, मैं उसका जवाब दे देती हूँ। ये इसी आइन का जो आर्टिकल नंबर 16 है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये कहता है मेन आर्टिकल। फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 और 19A कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब आप कह रहे हैं कि जी बाहर जाके वो ये बातें क्यों कर रही हैं? आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं हुई? मैं अपनी मिसाल दे देती हूँ। 9 मई की रात को मेरे सर पे डंडे मारे गए डी चौक पे, और मेरे पे जो जितने भी केसेस बने हैं वो या रावलपिंडी में बनाए गए हैं, फैसलाबाद में बनाए गए हैं, मियां वाली, सरगोदा, कौन सी पंजाब का कोर्ट्स नहीं होंगी एटीसी जहां पे मेरे पर झूठे केसेस नहीं बनाए गए? ये कौन सा आइन और कानून है जिसको चलाया जा रहा है? और राना सनाउल्लाह इनसे बड़े सीनियर हैं, ये तो अभी तर्जमानी का हक इनको मिला है, वो तो बड़े पुराने, वो तो कहते हैं इमरान खान आ जाए डायलॉग पे, यानी डील पे आ जाए तो ये तो सारे केसेस फौरन खत्म हो जाएंगे। बाकी कौसर साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, जजेस अगर आपकी मर्जी के फैसले ना दें, यानी कि दोनों आपके जो मियां साहबान हैं, वो जस्टिस कयूम की ऑडियो लीक्स आपने ठीक पॉइंट आउट किया है, वो अपनी मर्जी से फैसले दिलवाने के आदी हैं, जब तक उनकी मर्जी के फैसले ना हो वो नहीं मानते। आपको याद होगा कि 13 मई 2023 को सॉरी, जब 9 मई वाला वाकया हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि जजेस के बारे में हमने तो बात नहीं की, तो ये रेड जोन में आके मरियम बीबी और बिलावल साहब ने और इन सब ने तो यहाँ पे कंटेनर लगा के जजेस के घरों को आग लगाने तक की बात कर दी थी। वहां वो स्पीचेस उठाए ना, हम लोगों को तो उस वक्त जेर ताब किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जब नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि कंवर शोज़ब और अतर काज़मी ने कौसर काज़मी को किस तरह से जलील किया और ये कहा कि आपकी हुकूमत में जितनी भी गैर कानूनी हो रही है पहले किसी हुकूमत में नहीं हुई। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।